Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about the types of chemical reactions, which is a very important part in class 10th chemistry, and it is the from first chapter. This is the second video for the chapter 1. Sorry for late coming. Some health issues were there, because of that I was not continuing the videos. So here we are, and it is a promise that there will be a video daily for any class, either it for class 9, 10th, 11th, 12th or junior classes 6, 7th, 8th. There will be a video daily for your betterment. So this video is going to be in bilingual language, means we will discuss the topic in Hindi and English at the same time for our Hindi medium and English medium students. So don't bother and don't go anywhere. We will discuss the types of chemical reactions in both the languages for the betterment of all the students who follows NCERT pattern, whichever board are you from. ओके, यही बात हिंदी में दोहराए तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपके रसायन विज्ञान कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो हम लगातार इसलिए नहीं ले पाए, बहुत दिनों बाद हमारे क्लास 10th के लिए वीडियो है। रीजन ये था कि कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हम वीडियो लगातार कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। अब हम ट्रैक पर हैं और अब आशा है कि डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, किसी भी क्लास का हो। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। हम दोनों भाषाओं में इसे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। हमारी भाषा हर बार की तरह एकदम सरल, सहज एवं आसान होगी, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. The name is combination reaction. It means reactions in which two or more reactants combine to form single product are called combination reactions. You can say it in other words that when two or more than two elements are combined to form a single compound, it is known as combination reaction. The formula for combination reaction is A plus B makes AB. A plus B makes AB. For example, when we combine magnesium and oxygen, it makes magnesium oxide, and carbon and oxygen combining together making carbon dioxide. These are the two most common examples of combination reaction. Clear? Let's continue in Hindi for Hindi medium students. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया. संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना. संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना. जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं. जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व आपस में मिलकर केवल एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है. इसके लिए A प्लस B ये एक रासायनिक तत्व हो गया, ये दूसरा, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AB सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं. जब इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है. उदाहरण के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं. इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं. क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बात का सिंबल है कि ये किस अवस्था में है. एस मतलब ये सॉलिड अवस्था में है, जी मतलब ये गैसीय अवस्था में है. जैसे जैसे सिंबल आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे. एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आपके जो तत्व हैं किन किन अवस्थाओं, उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस.
सॉलिड तत्व, गैसीय तत्व और द्रवित तत्व या लिक्विड सब्सटेंस। तो ये सॉलिड है और ये गैस है, दोनों मिलकर सॉलिड बना रहे हैं। यहां पर ये सॉलिड है और ये गैस है, दोनों मिलकर गैसियस स्टेट का प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? अब हम, मुझे नहीं लगता आपको संयोजन अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट type of chemical reaction is known as decomposition reaction. Next one is known as decomposition reaction. Decomposition reaction. In Hindi it is called वियोजन अभिक्रिया। Reactions in which a single compound breaks into two or more simple elements are known as combination reactions. Are known as combination reactions. Formula will be for combination reaction. Examples for the calcium carbonate when heated second one is ferric oxide
decomposition reaction. Viyojan abhikriya, decomposition reactions in which a single compound breaks into two or more simple elements are known as decomposition reaction. Reactions in which a single compound breaks into two or more simple elements are known as combination reaction. The formula for decomposition reaction is AB breaks into A plus B. Clear? You can also say that decomposition reaction is the opposite of combination reaction. For example, calcium carbonate, when heated, it breaks it down into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate in solid form, calcium oxide is also solid in solid form, carbon dioxide in gaseous form. Ferric hydroxide in solid form, when heated, it breaks into ferric oxide in solid form and water in liquid form. This is the examples of combination opposite decomposition reaction. Clear? Let's continue in Hindi for Hindi medium students. वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे तत्वों या उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया का उल्टा भी कह सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र है वो है AB ब्रेक्स इनटू A प्लस B। अब हम बात करें तो उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड अवस्था ठोस अवस्था में है, उसे जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो वह फेरिक ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। यह क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा एवं उसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। डिकम्पोजिशन यानी वियोजन हमेशा बाहर से कुछ स्पेशल कंडीशंस में होता है। इन कंडीशंस को अप्लाई करके हम वियोजन अभिक्रिया को तीन अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। वी कैन divide the decomposition reactions due to the external forces which are eligible for the decomposition of the compound. Decomposition reaction can be divided into three types. Let's study about them because they are also the part of decomposition reaction. First type of decomposition reaction is thermal decomposition. Thermal decomposition. In Hindi it is known as ऊष्मीय वियोजन। In Hindi it is known as ऊष्मीय वियोजन। What is this? Reactions in which decomposition
decomposition is caused by heat are known as thermal decomposition. For example, we can say that we can say that lead nitrate when heated, it decomposes into lead oxide, nitrous oxide and oxygen. Lead nitrate when heated, it decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Let's continue it in हिंदी. हिंदी में बात करें तो जो पहले प्रकार का वियोजन अभिक्रिया होती है वो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं. उष्मीय वियोजन अर्थात जब आपका जो वियोजन अभिक्रिया है वो ऊष्मा प्रदान अभिक्रिया में ऊष्मा प्रदान करने के कारण उसमें वियोजन हो रहा है. मतलब जो कंपाउंड है आपका जो यौगिक है वो ऊष्मा प्रदान करने के कारण यानी हीट देने के कारण उसमें ताप प्रदान करने के कारण जब उस यौगिक का वियोजन हो रहा है तो इस प्रकार के वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं. इस प्रकार के वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं. उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है या उसे ताप प्रदान किया जाता है या उसे हीटिंग दी जाती है तब वो क्या करता है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है. इसे ही हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या उष्मीय वियोजन. क्लियर. अब आइए अगले टाइप की बात करते हैं. Next type of decomposition is electrical decomposition. In Hindi it is known as विद्युत वियोजन. Simple. All the decomposition reactions in which decomposition is because of decomposition is due to electricity. Or you can say flow of current. What is
electrical decomposition when all the decomposition reaction in which decomposition is due to electricity or flow of current. This type of reactions are known as electric decomposition. It is also known as electrolysis. Electrolysis. What is the meaning of electrolysis? Electro means electric or current, and lysis means breaking into small pieces. Clear? For example, we can say that when we provide current into water, when we provide electricity or current, whatever you want to write, current, or you can say electricity, when we provide electricity in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. It decomposes into hydrogen and oxygen. Clear? Let's continue it in Hindi. विद्युत वियोजन क्या होता है? वह सभी वियोजन अभिक्रियाएं जहां पर वियोजन विद्युत के कारण या धारा प्रवाह के कारण होता है। विद्युत या धारा प्रवाह के कारण हो रहा है। धारा प्रवाह यानी उसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है, उस कारण से हो रहा है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत और लिसिस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो जब हम विद्युत के द्वारा किसी भी यौगिक को अलग अलग उसके तत्वों में तोड़ देते हैं तो इस जो अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत वियोजन। उदाहरण के लिए जब हम जल में करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। आशा है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके अगले टाइप पे चलते हैं। Next type is it is also a type of decomposition reaction. I have earlier told you that decomposition reactions are of three types. This is the third type. Third type. This is known as photolytic decomposition. Photolytic decomposition. In Hindi, it is known as प्रकाशीय वियोजन। All the decomposition reactions in which decomposition
is taking place due to sunlight are known as photolytic decomposition. It is also known as photolysis. It is also known as photolysis. Examples: what is photolytic decomposition? Reactions in which decomposition is taking place due to sunlight are known as photolytic decompositions. These are also known as photolysis. For example, argentum chloride have no color. We can say it in white. When we take it into the sunlight, it decomposes into argentum, which is gray in color, or we can say silver in gray color plus chlorine. As we use argentum bromide, when we get it in sunlight, it breaks down into argentum in gray in color and chlorine gas. These are the example of photolytic decomposition. These two are very important because there is a very important question from here. What the question is? Which chemical is used in photographic cameras? In black and white, when the pictures were black and white, nowadays we have modern generation, we use high definition cameras. There are mobiles which have 100 to 108 to 50-60 megapixel cameras, ultra zooming and full HD quality 3D, 4D, 5D images. But in old days, we were to use black and white cameras. They use argentum chloride, as there was a silver chloride coating on the photographic plate of the camera. So these are used as the reactant in the photographic plate. The question put, what can we use other than argentum chloride or silver chloride? Which chemical can be used as
in photographic plate. So the replacement is argentum bromide, AgBr. Clear? These are very important reactions which I am telling you in the video and topic. So clear? Let's continue it in हिंदी. प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है. जब वियोजन की अभिक्रिया कैसे पूरी होती है? जब हम सूर्य का प्रकाश किसी यौगिक पर डालते हैं तो वह अब छोटे छोटे सामान्य कणों में टूट जाता है, छोटे छोटे तत्वों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं. इसे फोटोलिसिस भी कहा जाता है. उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड जो सफेद कलर का होता है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर जो कि ग्रे कलर में होता है और क्लोरीन गैस में टूट जाता है. इसी तरह से अर्जेंटम ब्रोमाइड पर जब हम सनलाइट डालते हैं तो वो सिल्वर ग्रे कलर की और क्लोरीन गैस में टूट जाता है. ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड है, ये हम कहा यूज करते थे? जब फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका एक लेप लगाया जाता था. कब? जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब पहले खींची जाती थी पहले के जमाने में, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता था. आज भी जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची जाती है कैमरे के प्लेट पर इसका प्रयोग किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल में इसका यूज नहीं करते हम. आजकल तो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं. हम 21वीं सदी से 22वीं सदी की ओर जा रहे हैं और इस समय क्या है कि एक से बढ़कर एक कैमरे हैं. आप यहां से बैठकर चांद की फोटो खींच लेते हैं, उसका दाग तक नजर आ जाता है. ऐसे ऐसे कैमरे इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं. हम बात तब की कर रहे हैं जब कैमरे नए नए आए थे और क्या यूज होता था? सिल्वर अर्जेंटम क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड की एक पतली सी कोट उसके ऊपर लगाई जाती थी. किस लिए? कि उसका जो फोटो है वो अच्छी है, इसलिए कैमरा उससे सनलाइट से वो खराब ना हो, इसीलिए उसको लगाया जाता था. तो कभी कभी आपसे वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछता है और आपके यहाँ आपके एमसीक्यूज में जो 20 नंबर का होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है. क्या कि अर्जेंटम पहले तो पूछ लेगा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर किसका लेप लगाया जाता था, तो हम कहेंगे अर्जेंटम क्लोराइड का. या तो पूछ लेगा आपसे दूसरी तरह से पूछेगा कि अर्जेंटम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड की जगह और किसका प्रयोग हम कर सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर लेप लगाने के लिए? तो कर सकते हैं किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं. सिल्वर क्लोराइड की जगह पे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं. ये व्हाइट कलर मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड का कोई रंग नहीं होता है. सिल्वर ग्रे कलर का होता है, मगर सिल्वर ब्रोमाइड जब सिल्वर और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं तो उसका कलर खत्म हो जाता है, वो व्हाइट कलर का हो जाता है. ये ध्यान रखिएगा. आइए अब आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार के बारे में जानते हैं. ये अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके? वियोजन अभिक्रिया के बारे में. Next type of chemical reaction is displacement reaction. Next type of chemical reaction is displacement reaction. Displacement reaction. It is known in Hindi as विस्थापन अभिक्रिया. Reactions in which a more reactive element
displaces less reactive compound, less reactive element from a compound from a compound are known as displacement reactions. It is also known as supplement reaction. Formula will be displacement reaction. What is displacement reaction? Reactions in which a more reactive element displaces less reactive element from a compound are known as displacement reactions. It is also known as supplement reaction. Formula for displacement reaction could be A plus BC, AC plus B. Here B is less reactive element and A is more reactive element. So B is replaced by A. The other name of displacement reaction will be replacement reaction also. A plus BC. Here C is less reactive and A is more reactive. So C is replaced by A.
in normal ways, we can say that you have a very fast friend. You have a very fast friend. A new boy came in the class and he is very good in athletics as well as in studies. You want to be attached with him. So he also want to make new friends as he is new in the school and also in your class. So he attracts towards you and you also have desire to be friend with him. He comes to you and your friend have less attractive towards you, so he will be replaced by the new boy and you and that new boy becomes a very good friend and have a very good bond. This is the example of displacement reaction. When two persons are in relation, they both have to be reactive. If someone is less reactive and other one is more reactive and he wants to be reactive in all the perspective, then he will always wants a good reactive partner. So the less reactive person will be replaced by the new one. This is known as displacement reaction. Clear? We can say that we have a supplement for the less reactive person. So it is also known as supplement reaction, or you can say that we are replacing someone, so it is also known as replacement reaction. Clear? Now let's deal with the example. What are the examples? Iron in silver, iron in solid form when meets with hydrochloric acid in aquatic form. Aquatic form means dissolved in water or less concentrated solution. Iron is more reactive than hydrogen, so it replaces in the compound by iron. Hydrogen is replaced by iron in the compound and the next compound is made ferric chloride and hydrogen gas is free to the air. This is the example of displacement reaction. Second example, we can say that when we have iron in solid state and cuprous sulfide or cuprous sulfide, we can say copper sulfate in aquatic solution. Aquatic is, I have already said, in dissolved in water to reduce its concentration. So in this, copper is less reactive than iron. Iron is more reactive than copper. So the solution will be made ferric sulfide and the copper will be replaced in solid form. On the other hand, we can say that when HCl is in aquatic form, we dissolve a iron keel in the liquid. The iron ferric chloride is formed and hydrogen is released to the air. Same for this. These are the examples of displacement reaction. Hope we are clear. Now let's continue it in Hindi. विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अरासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से बाहर कर देता है या उसे विस्थापित कर देता है, उसका स्थान ले लेता है, उसको उस यौगिक से बाहर कर देता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को बाहर कर देता है, यौगिक से बाहर कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा A प्लस बी सी, यहां पर बी आपका कम रिएक्टिव था, ए ज्यादा रिएक्टिव, तो उसने बी को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से अगली अभिक्रिया में हो सकता है वहां सी आपका कम रिएक्टिव हो और ए ज्यादा रिएक्टिव, तो उसने सी को रिप्लेस कर दिया और ए भी नया आपका यौगिक तैयार हो गया। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आयरन को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन जो कि आयरन से कम क्रियाशील है उसे आयरन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उसे विस्थापित कर दिया जाता है और फेरिक क्लोराइड आपका बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी जाती है। इसी प्रकार अगर हम आयरन को कॉपर सल्फाइड के विलयन में घोलते हैं, आयरन को कॉपर सल्फाइड के विलयन में घोलते हैं तो क्या होता है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है आपका फेरस, तो वो क्या करता है, कॉपर को विक्षेपित कर देता है बाहर और फेरिक सल्फाइड आपका विलयन बन जाता है। यहां हमने पूर्ण रूप से देखा कि जो कम रिएक्टिव है, जो कम क्रियाशील है, उसे अधिक क्रियाशील ने उसकी जगह ले ली और उसको हटा दिया। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण है। साधारण भाषा में हम अगर कहें तो आप और आपका दोस्त, आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके साथ आपके एक दोस्त है, आपकी और उसकी बहुत गहरी दोस्ती है। वो पढ़ने में ठीक ठाक है, आप पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे हैं। विद्यालय में एक नए छात्र का प्रवेश होता है और वो पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कहने का मतलब है स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छा है और स्कूल में उसका अच्छा प्रभाव भी है, सब उससे को पसंद भी करते हैं। आप उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो। आपका जो दोस्त है आपके साथ, जो पहले से आपकी दोस्ती जो आपके साथ बैठता है, वो कम क्रियाशील है, वो पढ़ाई में भी कम ध्यान देता है और ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता है। आप भी चाहते हो कि नया आपका जो व्यक्ति आया उससे आपकी दोस्ती हो जाए। तब क्या होगा, वो जो आपका कम रिएक्टिव दोस्त है आप उससे दोस्ती तोड़ लोगे, वो जो नया वाला ऑटोमेटिक वो आप क्या करेगा, जो नया वाला अच्छा है, क्योंकि आपकी भी इच्छा है उससे दोस्ती करने की, आपके कम रिएक्टिव दोस्त से जो कम क्रियाशील है उससे आपकी दोस्ती टूट जाएगी और आप और जो अधिक क्रियाशील है वो दोनों साथ में आ जाओगे और नए दोस्ती का नया रिलेशनशिप, नया निर्माण हो जाएगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है, ये जो प्रतिस्थापन हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है आपके पुराने दोस्त का जो कम क्रियाशील था आपकी दोस्ती में, वो बाहर चला गया, तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बना आपके नए दोस्त के साथ आपका, इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आशा है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमने सरल सहज एवं आसान भाषा का प्रयोग किया, जिससे आपको आसानी से और अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम बाकी के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े होंगे तो हमने बहुत ही सरल, सहज और आसान भाषा का प्रयोग किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो, अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। जितना ज्यादा आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे दोस्तों, उतना ही YouTube हमारे चैनल को प्रमोट करेगा और आपके और भी साथियों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छे उनको पढ़ने का तरीका अच्छा समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।